हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे न्यू इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट आने की वजह से हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस आए हैं, जिनकी वजह से हमारी कैश ट्रांजैक्शन लिमिट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आया है। कैश तो हम सभी यूज़ करते हैं, चाहे हमें कोई चीज़ खरीदनी हो, चाहे हमसे किसी ने चीज़ लेनी हो, हमें किसी चीज़ की पेमेंट करनी हो, तो हम बैंक सब जाते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं बैंक से या ATM से। तो गवर्नमेंट ने कुछ न्यू रूल्स बनाए हैं डिपॉजिट के केस में। अगर हम 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो बैंक इनकम टैक्स को सीधा रिपोर्ट कर देता है, लेकिन ये उन केस पे एप्लीकेबल होता है जिनके पास पैन कार्ड है। जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उनके लिए 5 लाख की लिमिट है। अगर कोई बंदा 5 लाख से ज़्यादा का कैश विड्रॉल करता है पूरे साल में, तो बैंक तुरंत ही उसको इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर देती है। अब आते हैं विड्रॉ के केस में। अगर आप कैश विड्रॉ करते हो 50 लाख तक का अपने करंट अकाउंट से, तो बैंक आपका इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर देता है। अगर आप सेविंग अकाउंट से कैश विड्रॉल कर रहे हो 1 करोड़ तक का, तो बैंक आपका सीधा 2% टीडीएस काट लेता है, जो कि आप ITR फाइल करके क्लेम कर सकते हो। अब आते हैं प्रॉपर्टी के केस में, जिसमें आपको टोकन मनी देनी होती है। आपकी प्रॉपर्टी कोई पसंद आई, आप गए सेलर के पास, आपने बोला ये लो कैश और ये प्रॉपर्टी मेरी हुई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर्टी के केस में भी आपको सिर्फ 20,000 तक का ही कैश पेमेंट करना होता है। अगर आप 20,000 से ज़्यादा तक का कैश पेमेंट करते हैं तो आपको इसमें 100% तक की पेनल्टी लगती है। लेकिन अगर आपको किसी भी रीज़न से अपनी ये प्रॉपर्टी की टोकन मनी रिफ़ंड करनी होती है, तो भी आप ये 20,000 तक का ही रिफ़ंड कर सकते हो। इससे ज़्यादा का आपको कैश में नहीं पे करना होता है। अब बात करते हैं हम बिज़नेस की। अब बिज़नेस के अंदर हम सेल्स एंड एक्सपेंसेस करते हैं। सेल के केस में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप सेल के अगेंस्ट में कोई पेमेंट ले रहे हो तो वो 2 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए किसी पर्सन से। अदर देन कैश करते हो तो कोई इशू नहीं है। और रही बात एक्सपेंस की, अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई एक्सपेंस कर रहे हो किसी पर्सन से, तो उसकी भी अमाउंट होती है 10,000। आप 10,000 से ज़्यादा किसी भी एक पर्सन को नहीं पे कर सकते पूरे दिन में कैश में। तो यहाँ पे 10,000 तक की लिमिट है। अब आते हैं लोन के केस में। लोन में भी हमें रिक्वायरमेंट्स होती है लोन लेने की। अब उसमें भी हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जब हम किसी से लोन लेते हैं तो वो भी 20,000 से ज़्यादा का कैश में नहीं होना चाहिए। और अगर हम उस लोन को रीपे कर रहे हैं तो रीपे अमाउंट भी हमारी 20,000 तक की होनी चाहिए, 20,000 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो हम लोन अमाउंट भी 20,000 से ज़्यादा तक का नहीं दे सकते हैं, ना ले सकते हैं। इसी तरह हम आते हैं सिक्योर्ड डिपॉजिट पे। आप 20,000 से ज़्यादा तक का सिक्योरिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी रीज़न से अगर आपको सिक्योरिटी रिफ़ंड करनी होती है तो भी आप वो 20,000 से ज़्यादा तक की नहीं रिफ़ंड कर सकते। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, चाहे आपको सिक्योरिटी एक्सेप्ट करनी हो, चाहे आपको सिक्योरिटी रिफ़ंड करनी हो, आप दोनों केस में 20,000 से ज़्यादा तक की कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने आज सीखा न्यू इनकम टैक्स के बारे में। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।